नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ कि जो सीखने की इस कला को सही अर्थों में ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक बताए गए दोनों कदमों को बिल्कुल तरीके से निभाया होगा। इसी कड़ी में आज तीसरा कदम जो हमारे सपनों की जांच करनी है, उसके ऊपर आधारित है। सामान्य तौर पर हम सभी लोग सपनों को लेकर कुछ हद तक विरोधाभास स्थिति में रहते हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि सपने हर व्यक्ति को देखने चाहिए, परंतु सपने जो होते हैं उनका वास्तविक आधार क्या होता है यह कोई नहीं जानता। हमारे आदरणीय प्रोफेसर कलाम साहब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने एक लाइन कही थी कि सपने वो नहीं होते जो हम लोग अपने सुप्त अवस्था में देखते हैं, अब जो सपने उन्हें कहा जाता है जो हमको जागृत अवस्था में हम देखते हैं। परंतु सपनों का आधार क्या है और हमारे इस सीखने की कला के इस कदम में इनका क्या महत्व है, यह हम जानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपने तीसरे सप्ताह में हमें अपने लेखन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना है। इसके लिए हमें अंकों के स्थान पर अपनी भाषा का वर्णमाला का अर्थात अल्फाबेट को लिखना है। आपकी स्वयं की अभिलाषा है कि आप किस भाषा का चयन करते हैं। आपने जिस भाषा का चयन किया है उसकी वर्णमाला में आपको अपने उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आप अंकों को अभी तक आपने लिखा था। आपको ध्यान होगा हमने अपने दूसरे चरण के अंदर अंकों को लिखने का अभ्यास किया था उल्टी के अंदर। प्रथम चरण में आपको वर्णमाला जो है वो बढ़ते क्रम में लिखना होगा, जिसके अंतर्गत आपको पहले वर्ण से प्रारंभ करना है, फिर दूसरे वर्ण को लिखना होगा। यहाँ पर एक बात को समझना है कि आपको पूरी वर्णमाला को अपने चरण में उतना ही लिखना है जितना आपको आपकी स्मृति में है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी भाषा की वर्णमाला को एक लंबे समय के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि वो अभ्यास में नहीं रहती है। इसलिए करना क्या है कि आपको उसको देख कर लिखना है, मतलब जितना आपको आपकी स्मृति में उतना पर लिखा, उसके उपरांत के वर्णों को आपको देख कर लिखना है। अर्थात किसी पुस्तक से, जैसे कोई पुस्तक हो जिसमें वर्णमाला पहले से लिखी हुई है, उसको देखकर आपने वर्णमाला को लिखना है, उसका अभ्यास करना है। इस प्रक्रिया में आपको प्रथम चरण में अपने नेत्रों को देखते हुए लिखना है, क्योंकि यह अंक नहीं जिनको आप अपने लिखा था अभी तक। जिस समय आप अपने इस अभ्यास को कर रहे होंगे उस समय आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है होगा कि आपके द्वारा लिखे गए प्रत्येक वर्ण की लिखावट कितनी सटीक है, उसमें सौंदर्य कितना है। अभ्यास केवल लिखने का नहीं होना चाहिए, अपितु सौंदर्य का भी होना चाहिए। जिसकी जितना सुंदर लेखन अथवा लिखावट होती है, उसकी बौद्धिक स्तर उतनी ही सौंदर्यवान होती है। लिखावट किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का एक प्रतिबिंब भी होता है। जिस समय आप प्रथम बार लेखन का अभ्यास कर चुके होंगे, उस समय आपको दूसरी बार इस अभ्यास को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि कुछ वर्ण आप नेत्रों को खोलकर लिखें, ये एवं कुछ बंद नेत्रों से। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने हिंदी भाषा का चयन किया है, तो उसके वर्ण कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे: क, ख, ग, घ, ग, च, छ, झ, झ, य आदि आदि। अब आप पहली बार इनको लिख रहे होंगे तो उसकी पूरी वर्णमाला को आपको अपने नेत्रों से देखकर लिखना है। उसके उपरांत स्वेच्छा से कुछ वर्णों को देखकर और कुछ को बिना देखे ही लिखना है। इस अभ्यास को करने के साथ आपको एक और कार्य करना है, जिसे कहा जाता है अपने विचारों का पीछा करना।
जो सबसे महत्वपूर्ण है इस कदम के अंदर। आपको एक खाली पन्ने पर उन सभी विचारों को लिखना है जिनको आप सदैव अपने दिमाग में उमड़ता हुआ अनुभव करते हैं, बिना यह सोचे कि किस विचार का क्या कारण अथवा निवारण है। आपको केवल उनको लिखना है और लिखते चले जाना है। इन विचारों के समूह से ही कुछ विचार ऐसे होंगे जिनको आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते होंगे अथवा पूरा करने का प्रयास रत होंगे। आपको केवल लिखना है और केवल लिखना ही है। मित्रों, यहाँ पर आपसे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मस्तिष्क में प्रतिपल विचारों का एक जमघट लगा रहता है। एक तूफान की तरह हमारे मस्तिष्क में विचार चलते रहते, परंतु को ये पता ही नहीं होता विचार चल कौन से रहे। इसलिए आपको अपने इस चरण में सबसे पहले तो उनको लिखते चले जाना है। क्या चल रहा है दिमाग में, लिखिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका समय कितना व्यतीत हो रहा है। जब आप अपने विचारों को लिख रहे होंगे तो आपको समय पर विशेष ध्यान देना है कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा जितना भी आपने समय निर्धारित किया है उस समय के अनुसार ही आप इसको लिखेंगे, क्योंकि यह सारा का खेल मतलब सारा समय का ही खेल है जिसको हमें नियंत्रित करना है, क्योंकि हमारे समय को ही ये विचार खा जाते हैं। आप यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि समय का कितना अंश आप उपयोग में लाते हैं एवं कितना आपके हाथों से निकल जाता है। मित्रों, इस पंक्ति का मैं एक भविष्य में एक कदम के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारा जो समय है वो किस प्रकार से हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है। परंतु अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारे हाथों से कितना समय हमारे पक्ष में होता है और कितना विपक्ष में चला जाता है, यह जानना आवश्यक है। सामान्य तौर पर हम प्रायः प्रातः काल अपने निवास स्थान से अपने गंतव्य स्थान की ओर निकलते हैं, चाहे हम किसी भी संस्था में कार्यरत हो अथवा किसी संस्था को संचालित कर रहे हो, परंतु हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि हमारा समय किस प्रकार से निकल जाता है और हम अगले दिन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही बीतता जाता है, परंतु हमारे पास प्रसन्नता एवं आनंद के पल बहुत कम ही मिल पाते हैं। हमारे विचारों के माध्यम से ही हम उन दिशाओं की ओर प्रस्थान कर सकते हैं जिनको सामान्य रूप से हम अपने सपने कह सकते हैं। अब ये सपने की बात जैसे मैं शुरू में ही कहा था आपसे प्रारंभिक अध्याय के, इस सपनों का पीछा करना। तो इन विचारों के अंदर ही कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। स्वप्न हमारे अवचेतन मन में उमड़ रही उन तरंगों से पैदा होते हैं जिनको हमारी बाहरी प्रकृति हमसे संकेत के माध्यम से बात करना चाहती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं और आपके क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कुछ गंदगी बिखरी हुई हो, तो सर्वप्रथम आपके मन में वह गंदगी एक तरंग भेजेगी कि इस स्थान को इस गंदगी से रिक्त होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई, बाहरी जगत। बाहरी जगत मतलब जो हम हमारे जीवन के जो बाहर जब को वातावरण जो समाज दिख रहा है उसके बात करें तो बाहरी प्रकृति कहा जाता है। इस विषय में विस्तार में हम आगे बात करेंगे। तो अभी आपने देखा कहीं पर गंदगी पड़ी हुई है और आप उसको साफ करना चाहते हैं, परंतु पहले वो तरंग के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। अब यह कतई आवश्यक नहीं है कि उस गंदगी को आप हटाएं, अपितु आप ही उस कार्य में भागीदार बने, परंतु आपका अवचेतन मन इस कार्य के लिए एक विचार को उत्पन्न अवश्य कर देगा। मतलब एक विचार आपके मन में उत्पन्न हो चुका है। अब यह विचार आपको अति सूक्ष्म रूप से चिंतित करता रहेगा जब तक वह स्थान स्वच्छ नहीं हो जाता। अब इस तरंग के समकक्ष कुछ और तरंगों का भी निर्माण हो सकता है, जैसे कि यहाँ के स्थानीय निवासी जागरूक नहीं है, भले आपका यह क्षेत्र अपना है कोई और क्षेत्र हो, बस यहाँ के नागरिक जागरूक नहीं है, अथवा यहाँ
का निगम सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है, आदि आदि। यह वह विचार जो उस गंदगी के कारण आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं। आप यदि अनुभव करेंगे कि यह विचार कितना आपको प्रभावित कर रहा है तो नहीं कर पाएंगे, परंतु यह विचार अति सूक्ष्म में समय आपका समय खा रहा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी, आप कभी कभी खाली बैठ के गंदगी आपके सामने मस्तिष्क में आएगी, मतलब विचार वहां पर चला गया और आपका समय वहां चला गया, उसे खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही अनगिनत विचार प्रातःकाल उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे अवचेतन मन में उत्पन्न होते रहते हैं, जिनको कि हमारे बौद्धिक स्तर को प्रभावित करने से लाभ मिलता है, परंतु हम यह समझ ही नहीं पाते हैं एवं स्वयं को ठगा हुआ समझते हैं। जिस समय हम अपने विचारों को लिखने का अभ्यास करेंगे, हमको यह अनुभूति होने लगेगी कि हम कितना अधिक समय व्यर्थ में गंवा देते। हम यह जान पाने में सक्षम होने लगेंगे कि हम एक प्रगतिशील व्यक्ति होते हुए भी अपने कौशल एवं क्षमता का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन जो वास्तव में हमारा होना चाहिए, परंतु वह किसी अन्य के संकेतों के आधार पर कार्य कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं के लिए जिस भी घड़ी कुछ योजना बनाते हैं, उसी समय किसी अन्य के प्रभाव में आकर वह योजना बदल सी जाती है। अपने विचारों को बलवान बनाने के लिए हमें उन पर वास्तविक पकड़ बनानी हो, परंतु जिस समय तक हम यह नहीं जांच कर पाते हैं विचारों की दिशा एवं दशा कैसी है, हम यह कार्य नहीं कर सकते। हमारे सपनों को भी एक अलग ही कहानी होती है, सपनों की एक अलग कहानी होती है, जिसको समझने के लिए हमारा बौद्धिक स्तर उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। आप इस तीसरे कदम का अभ्यास करते समय यह जान पाएंगे कि हमारा जीवन एक पहेली की भांति है, जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। प्रत्येक रहस्य को जानने की आवश्यकता भी नहीं, परंतु उन पर पकड़ बनानी तो आवश्यक ही होती है। इस कदम का अभ्यास आपको उस समय तक करना है जिस समय तक आप इसे पूर्ण रूप से समझ ना पाए कि आपके विचार किस स्थिति तक आपके बौद्धिक स्तर को प्रभावित कर रहे हैं। समाधान आपको अगले कदम में प्राप्त होगा। आप केवल एक निष्ठावान छात्र की भांति अभ्यास करें और करते रहें। यदि आपको किसी भी स्थान पर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो आप उसे भी लिपिबद्ध कर ले ताकि उसका हम आपको भविष्य में समाधान दे सके। धन्यवाद। आपके इस कदम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए हार्दिक बधाई। आपके प्रत्येक प्रश्न स्वागत योग्य है।